बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ैड मिनहास। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसे एंड तक देखिएगा, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। सबसे पहले तो बताता चलूं कि गवर्नमेंट ने एफईडी जो है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, एक बहुत बड़ा टैक्स लगाया था, यानी कि 3% से लेकर 7% था। इसको गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पे ख़त्म कर दिया है, इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे उम्मीद की जा रही थी कि रियल एस्टेट की मार्केट में बेहतरी आएगी और गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू कलेक्शन में आसानी होगी और प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन ज्यादा होंगी और इस तरह गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू जनरेट होगा। लेकिन गवर्नमेंट के एक नाअहल वजीर ने ऐसी हरकत की कि गवर्नमेंट को इस मद में 0% भी कलेक्शन नहीं हुई है और मार्केट क्रैश कर गई। जी हाँ, ये खबर आपने देखी होगी कि अलीम खान साहब जो प्राइवेटाइजेशन के वजीर भी हैं, उनका एक प्रोजेक्ट है जी, पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद, जहाँ पे लोगों ने अपनी बुकिंग करवाई, वहाँ पे घर बनाए, कमर्शियल बनाए, वहाँ पे लोग रह रहे हैं और लोगों ने ऑलरेडी पोजीशन चार्जेस भी जमा करवाए, डेवलपमेंट चार्जेस भी जमा करवाए। उन्होंने ये ऐलान किया कि आप 15 मई तक दोबारा डेवलपमेंट चार्जेस भी दें और पोजीशन चार्जेस भी दें। अगर आप ये नहीं देंगे तो क्या होगा, आपके ऊपर जुर्माना आयद किया जाएगा। जैसे ये खबर मार्केट में आई तो जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी वाली खबर है, जो गवर्नमेंट ने 3 से 7% टैक्स कम किया है, ये खबर दब के रह गई। इस खबर का इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर नहीं पड़ा। मार्केट ऊपर जाने की बजाय मार्केट जो है वो नीचे की तरफ चलेगी प्रॉपर्टी की, और इस तरह गवर्नमेंट को बहुत बड़ा लॉस भी हुआ और किसी किस्म की कोई ट्रांजैक्शन, काबिल जिक्र ट्रांजैक्शन जो है रियल एस्टेट की दुनिया में नहीं हो पाई। हालांकि गवर्नमेंट ये समझ रही थी कि 3 से 7% जो हम टैक्स खत्म कर रहे हैं एफईडी, इससे प्रॉपर्टी की सूरत हाल बेहतर होगी और हमें बहुत बड़ा रेवेन्यू कलेक्शन आएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। किसकी वजह से? अलीम खान साहब की वजह से। अब वो चाहते हैं कि लोग दोबारा उन्हें डेवलपमेंट चार्जेस भी दें, पोजीशन चार्जेस भी दें। ये बहुत बड़ी ज्यादती और जुल्म की बात है। यहाँ आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, जिसकी लाठी उसकी भैंस की मिसाल यहाँ पे सादर आती है। दूसरी तरफ एक और खबर भी है जी आप लोगों के लिए। आप जानते हैं कि प्रॉपर्टी के ऊपर एक और टैक्स लगाया गया था, जिसे प्रॉपर्टी गेन टैक्स कहते हैं या कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। ये तकरीबन 4% था फाइलर के ऊपर, और नॉन फाइलर के ऊपर ये टैक्स 10% था। अब इस टैक्स को गवर्नमेंट जो है, आईएमएफ के साथ बातचीत चल रही है और आईएमएफ को गवर्नमेंट ने ये कन्विंस कर लिया है कि ये 4% जो टैक्स है, 236C बनता है गालबन, इसको गवर्नमेंट जो है वो खत्म करने जा रही है। और जो अभी जून में बजट पेश किया जाएगा, इस बजट में बकायदा गवर्नमेंट इस टैक्स को प्रॉपर्टी से खत्म करने का ऐलान करेगी। इसमें जो आदमी प्रॉपर्टी खरीदता है, उसके ऊपर किसी किस्म का ये टैक्स नहीं होगा। जो बेचता है, उसको ये 4% जो प्रॉपर्टी गेन टैक्स है देना पड़ेगा। खरीदने वाले को देना नहीं पड़ेगा, बेचने वाले को देना पड़ेगा। और ये भी बहुत बड़ी खबर है और इससे भी प्रॉपर्टी के ऊपर अच्छा असर पड़ेगा और मार्केट में एक बूम आएगा। और मेरे ख्याल में इससे रियल एस्टेट मार्केट स्टेबल हो जाएगी, बशर्ते कि गवर्नमेंट इस बजट में ये अनाउंसमेंट कर दे, प्रॉपर्टी गेन टैक्स गवर्नमेंट खत्म जो कर रही है, जो हमें खबरें मिली हैं, उसकी अनाउंसमेंट हो जाए तो उम्मीद की जा रही है कि गवर्नमेंट को इस मद में अच्छा खासा रेवेन्यू मिलेगा। ये दोस्तों, ये जो खबर है ना 4% के प्रॉपर्टी गेन टैक्स वाली, ये बहुत बड़ी खबर है। और इंशाल्लाह जून के बाद जब ये प्रॉपर इसका नोटिफिकेशन हो जाएगा तो आपको रियल एस्टेट के अंदर काम होता हुआ नजर आएगा। आजकल रियल एस्टेट का कारोबार बिल्कुल एक किस्म का ना होने के बराबर है। लेकिन ये जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी वाली बात है, ये बहुत बड़ी खबर थी। इससे प्रॉपर्टी में बेहतरी आनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये जो पार्क व्यू सिटी प्रोजेक्ट है, इसने जो दोबारा से डेवलपमेंट चार्जेस और पोजेशन चार्जेस मांगे हैं, इससे ये खबर दब के रह गई और लोगों को इसका पता नहीं चल सका कि क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने क्या अनाउंसमेंट की है। और एक और है जी, स्टैम्प ड्यूटी है, मेरे ख्याल में 3% या कुछ है। उसके ऊपर भी बातचीत चल रही है। शायद ये स्टैम्प ड्यूटी जो है, ये बेसिकली आती है, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट्स होती हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती हैं, उनके अंडर आती है। तो ये उनका अख्तियार है कि वो इसको या तो ख़त्म करें या कम करें। तो स्टैम्प ड्यूटी जो है, अगर ये जो हमारी सूबाई हुकूमतें हैं, इसके ऊपर वो कोई एक्शन लें, इसको कम करें, तो इससे भी रियल एस्टेट के अंदर बेहतरी आएगी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आखिर में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।